नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा के बीच के अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अपने विषय की। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भाषा हम प्रतिदिन बोलते हैं तथा अपने दैनिक उपयोग में लाते हैं, सामान्य भाषा कहलाती है। जबकि ऐसी भाषा जिसका निर्माण किसी प्रयोजन उद्देश्य के लिए हुआ है, प्रयोजनमूलक भाषा कही जाती है। तो आखिर इन दोनों में ऐसा अंतर क्यों है, इसे हम एक एक कर बिंदुवार समझने का प्रयास करते हैं। तो सामान्य भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा में पहला अंतर है कि दोनों भाषा की शब्दावली अलग अलग होती है, यानी कि दोनों के शब्द भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। दूसरा अंतर है कि जब दोनों भाषाओं के शब्द भिन्न भिन्न हैं, तो स्वाभाविक रूप से दोनों भाषाओं की वाक्य संरचना भी अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होगी। तीसरा अंतर है कि जहाँ सामान्य भाषा की अभिव्यक्ति शैली लाक्षणिक, व्यंजनापूर्ण, आलंकारिक, हास्य तथा विनोदमयी होती है, तो वहीं प्रयोजनमूलक भाषा की अभिव्यक्ति शैली शुद्ध वाच्यार्थ प्रधान, गंभीर, अलंकार से मुक्त, सीधी, सरल, स्पष्ट और एकार्थक होती है। अगला अंतर है कि जहाँ सामान्य भाषा भाषा के मानक रूप के प्रति अधिक सचेष्ट और सावधान नहीं होती है, वहीं प्रयोजनमूलक भाषा कार्यालयों की औपचारिक भाषिक मानकता से पूर्ण होती है। कहने का अर्थ है कि सामान्य भाषा में भाषा के मानक रूप का ध्यान उतना नहीं रखा जाता है जितना कि प्रयोजनमूलक भाषा में रखा जाता है, क्योंकि प्रयोजनमूलक भाषा का प्रयोग कार्यालयों में अधिक होता है। दोस्तों, अगला अंतर है कि सामान्य भाषा मनुष्य की पहली आवश्यकता है, पर प्रयोजनमूलक भाषा की आवश्यकता उसके बाद होती है। यानी मनुष्य पहले सामान्य भाषा सीखता है, तब जाकर के वह प्रयोजनमूलक भाषा सीखता है। अगला अंतर है कि सामान्य भाषा भाषा का वह सहज रूप है जिसे मनुष्य अपने प्रारंभिक जीवन में अनायास ही सीख लेता है, स्वतः ही सीख लेता है। जबकि प्रयोजनमूलक भाषा एक अर्जित भाषा है जिसे सीखने के लिए थोड़ा प्रयास और मेहनत करना पड़ता है। अगला अंतर है कि जहाँ सामान्य भाषा का व्यवहार एवं प्रयोग क्षेत्र व्यापक एवं विशाल होता है, परंतु प्रयोजनमूलक भाषा का क्षेत्र संकुचित और सीमित होता है। उसका क्षेत्र सिमटा हुआ होता है, बहुत ही सीमित होता है। अगला अंतर है कि चूंकि सामान्य भाषा में साहित्यिकता के गुण होते हैं, इसलिए वह साधन से साध्य बन जाती है, परंतु प्रयोजनमूलक भाषा केवल क्षेत्र विशेष या विशेष प्रयोजन के आधार पर प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए यह केवल साधन के रूप में ही प्रयोग में लाई जाती है। अगला अंतर है कि सामान्य भाषा जहां हमारी भावनाओं और संवेदनाओं को जागृत करती है, वहीं प्रयोजनमूलक भाषा में भावनाओं और संवेदनाओं को प्रकट करने का कोई स्थान नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि सामान्य भाषा में हम आसानी से अपनी हृदय की बातों को, मन की बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन प्रयोजनमूलक भाषा चूँकि स्पष्ट, सरल और कार्यालयों में प्रयोग के लिए लाई जाती है, इसलिए उसमें हम उस तरह से अपने मन के भावों की अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं जैसे हम सामान्य भाषा में कर सकते हैं। अगला अंतर है कि चूंकि सामान्य भाषा में साहित्यिकता के गुण होते हैं, इस कारण से उसका लक्ष्य सौंदर्यानुभूति एवं चमत्कार प्रदर्शन होता है, जबकि प्रयोजनमूलक भाषा का लक्ष्य सेवा माध्यम से जुड़ा हुआ है, अतः वह जीविकोपार्जन का साधन भी है। कहने का अर्थ है कि सामान्य भाषा में साहित्य लिखे जाते हैं, उसमें मन के विचार को सजा करके लिखे जाते हैं, लेकिन प्रयोजनमूलक भाषा लक्षित भाषा है। इसमें जो उद्देश्य है, जो काम है, सिर्फ उसे ही बताया जाता है, उसे ही लिखा जाता है, इसलिए इसे जीविकोपार्जन की भाषा भी कहा गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। आपको यह विषय कैसा लगा, कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।